नया साल, नई वाइब्रेशंस, नई ऊर्जा। और 2026 वो साल है जहां आसमान केवल ग्रह नहीं चला रहा बल्कि आपकी कहानी का नया मोड़ दे रहा है। कुछ के लिए ये साल ब्रेक थ्रू लेके आएगा, कुछ के लिए हीलिंग, कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ के लिए डेस्टिनी का नया दरवाजा खोल जाएगा। आप चाहे मानिए या ना मानिए, 2026 वही साल है जहां हर इंसान बदलाव से गुजरेगा। दिल में, दिमाग में, रिलेशनशिप में, करियर में और कई लोगों की जिंदगी का ट्रैक बदल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। हम सब एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां हम सिर्फ लाइफ को चलाना नहीं चाहते, हम लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। 2025 ने सबको थकाया भी और सिखाया भी, और 2026 एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है सही डिसीजंस लेने का, सही रास्ता चुनने का और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का। इसलिए इस वीडियो को आधा मत देखिए, क्योंकि हर महीने का एक इम्पैक्ट होगा, हर ग्रह का एक मैसेज होगा और हर राशि के लिए एक ऐसा मोड़ आएगा जहां डिसीजंस गलत लिए तो साल खराब और सही लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये हमारा राशिफल सन साइन के हिसाब से है, मून साइन के हिसाब से या लगन साइन के हिसाब से। तो चलिए ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं। दोस्तों, आपके लगन में जो भी नंबर बैठा हुआ है वो आप अपनी राशि को लेकर उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो सबसे मुख्य आधार है वो है मून साइन, यानी जहां पर जिस नंबर पर आपका चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि है और वही आपके इस राशिफल को देखने का सबसे उत्तम तरीका है। और सन साइन से हमारा कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्लेनेटरी मैप की। शनि इस साल कई लोगों की परीक्षा लेंगे। गुरु जून के बाद बड़े बदलाव लाएंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष अचानक स्थितियां बनाएंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र हर महीने एक नई कहानी लिखेंगे। 2026 में किसी को पैसा मिलेगा लेकिन शांति की परीक्षा भी होगी। किसी की शादी का योग बनेगा लेकिन रिश्तों की मैच्योरिटी की टेस्ट होगी। किसी को घर मिलेगा लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 2026 का महाराशिफल। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। दोस्तों, आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी बरकत, कुंडली, हमारे ग्रह और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी जैसी विद्याएं जीवन को सही दिशा दे सकती है, लेकिन सच ये है कि हम अपने बिजी शेड्यूल और अपने फाइनेंशियल सीमाओं की वजह से इनका प्रॉपर लाभ नहीं उठा पाते। और बाजार में जो कोर्सेज मिलते हैं वो महंगे हैं और समय मांगते हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और इसी वजह से हम आपके लिए लाए हैं बस 299 रुपीज़ में खास मौका, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने का। इसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सीख सकते हैं, कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस जो अब हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाने वाले हैं, जो आम व्यूअर्स तक नहीं पहुंचेगा, और राशिफल या हमारी कुछ और खास वीडियोस का आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, जिनसे आप उन वीडियोस का लाभ औरों से पहले उठा सकते हैं। दोस्तों, ये मौका हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो जो सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है उससे क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में कोई बोझ नहीं होता, लेकिन अगर आज डिले किया तो ये गोल्डन मौका निकल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए। हमारी सबसे पहली राशि मेष राशि यानी एरीज। ये साल आपको गिराने नहीं, गढ़ने आया है। मेष राशि वालों, 2026 आपके जीवन का वो साल है जहां आपको आसमान भी रोकना नहीं चाहता, लेकिन रास्ता आसान भी नहीं रहेगा। पूरे वर्ष शनि आपके मानसिक ताकत की परीक्षा लेगा। कई बार मन में बेवजह तनाव आएंगे। कुछ अनकही चिंताएं रात को आपको जगने पर मजबूर करेंगी और पैसों को लेकर ऐसी उलझने आएंगी जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलेगा। लोगों से छोटी छोटी बातों पर टकराव हो सकते हैं और स्वास्थ्य में हल्की गिरावट बार बार सिग्नल देगी कि अब आपको अपना लाइफस्टाइल बदल देना चाहिए। लेकिन कहानी यही पूरी नहीं होती, क्योंकि 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल अपने पॉजिटिव पोजीशन पर बैठकर आपकी राशि पर अपना पूरा पॉजिटिव प्रभाव डाल रहे हैं। ये समय आपके लिए उत्साह का नया उछाल लेकर आएगा। जिन कामों को आप लंबे समय से ठीक नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, घर में हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्कूल में हो सकता है या फिर कॉलेज में, वो अचानक ठीक होने लगेंगे। मन में कॉन्फिडेंस वापस आएगा, शरीर में ऊर्जा आएगी और बहुत से एरीज इस दौरान कहेंगे मैं फिर से वापस आ गया हूँ, यानी एक तरह का कम बैक। लेकिन 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच राहु और मंगल का प्रभाव आपके लिए कुछ उलझन का समा बनाएगा। ये वो समय है जब आपने जितनी भी प्लानिंग की थी उनमें रुकावटें आने लगेंगी। कुछ काम आखिरी समय पर टूटेंगे। कुछ आपके प्रॉफिट्स और गेन्स होने थे
रिपोर्ट डिले होंगे और मानसिक तौर पर इम्पेशेंस बढ़ेगा। ये समय आपको ये सिखाएगा कि जल्दी में लिया हुआ डिसीजन लॉस भी दे सकता है। इसके बाद 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल खर्च का दायित्व अपने ऊपर ले लेगा और वहां शनि पर उनका प्रभाव एक्टिव होगा। खर्च बढ़ेगा, बेफिजूल की यात्राएं होंगी, मन में स्ट्रेस बढ़ेगा, रात करवटें बदलते निकल जाएगी और कई एरीज को ये लगेगा कि सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ रहा है। लेकिन इसी बीच 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य का अचानक आपको पॉजिटिव प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई रुका हुआ आपका पैसा मिल सकता है, कोई पुरानी चल रही प्रॉब्लम अचानक सुलझ सकती है, या कोई आपका ऐसा काम बन सकता है जिससे आपके मन को बहुत बड़ी राहत मिल सके। 11 मई से 20 जून तक मंगल आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं और यहां से आप लोगों का असली कमबैक शुरू हो जाता है। आपकी एनर्जी आपके पीक पे होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके रुके हुए काम अब खुलने लगेंगे और अचानक आपको ऐसा लगेगा कि चीजें फिर से आपके कंट्रोल में आ रही हैं। यह समय आपकी हिम्मत, आपकी तेजी और आपकी क्षमता तीनों को बाहर लाता है। लेकिन 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल का पॉजिटिव प्रभाव एकदम कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव एस्पेक्ट पे। आपने जो भी मेहनत की होगी, आपके जो भी एफर्ट्स होंगे, उसमें डिले होगा, धन हानि का जोखिम बनेगा, घर परिवार वालों के साथ मनमुटाव हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल क्यों नहीं रहा। ये वही समय है जहां आपको पेशेंस से काम लेना है। फिर अक्टूबर के अंत में खेल बदलेगा। 31 अक्टूबर से साल के अंत तक गुरु ग्रह का आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए दिव्य राहत है। आपकी मेंटल पीस लौटेगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी, आपको परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा और जो काम आपके महीनों से लटके हुए थे वो एक एक करके पूरे होने शुरू हो जाएंगे। 2026 आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह है, लेकिन इस रोलर कोस्टर के अंत में आप वही पुराने इंसान नहीं रहेंगे। आप और मजबूत और समझदार और स्पिरिचुअली विकसित होकर निकलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी वृषभ राशि यानी टॉरस की। धीमी चाल लेकिन सही दिशा। वृषभ राशि वालों, 2026 आपके लिए स्टडी प्रोग्रेस का साल है, जहां हर सफलता धीरे धीरे आएगी लेकिन टिकाऊ होगी। पूरे साल शनि का मित्र प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, इसलिए कार्यों में संघर्ष तो रहेंगे लेकिन हर स्ट्रगल के बाद सफलता भी मिलेगी। आपको पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर ग्रह आपको डिले के माध्यम से मैच्योरिटी सिखाएगा। साल की शुरुआत में काम बार बार रुकेंगे, पेपर वर्क में दिक्कतें आएंगी और कुछ ऐसी कंडीशंस बनेंगी जहां आप सोचेंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं मगर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही मार्च शुरू होगा, शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव शुरू हो जाएगा और आपके लिए अचानक अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। 1 मार्च से 25 मार्च तक पैसा आएगा, आपका नाम बढ़ेगा और घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। एंटरटेनमेंट, व्हीकल्स और आरामदायक सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च आपको खुशी देगी। 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव दोबारा से शुरू होगा और ये समय आपके लिए बहुत शुभ सिद्ध होगा। जो भी काम रुका था उसके बनने की पूर्ण संभावनाएं आ रही हैं। ये महीना आपकी प्रोग्रेस को तेजी देगा, लेकिन मई से अगस्त के बीच सूर्य और मंगल आपकी राशि में ट्रांजिट करेंगे, जिससे आपका गुस्सा, उत्तेजना और ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। इस दौरान खास तौर पर सावधान रहिए। किसी पे भरोसा करने से पहले सोचिए, किसी बहस पे पड़ने से पहले रुकिए, क्योंकि एक गलत शब्द बड़ा नुकसान कर सकता है। अगस्त से नवंबर के बीच शुक्र का नेगेटिव होना और फिर कमजोर भी पड़ना रिलेशनशिप, इनकम और प्रतिष्ठा तीनों पर असर डालेगा। किसी चालाक व्यक्ति से हानि की संभावना है, इसलिए पार्टनरशिप, लैंडिंग और बोरोइंग और किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इन सब में सावधानी बरतिए। लेकिन नवंबर के बाद जैसे ही शुक्र फिर से करवट बदलेगा, आपका जीवन फिर से बैलेंस में आ जाएगा। रिस्पेक्ट बढ़ेगा, धन लाभ मिलेगा और कामों में भी तेजी आएगी। कुल मिलाकर 2026 आपके लिए एक मैच्योर ग्रोथ वाला साल है। धीरे चलेगा लेकिन सही दिशा में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अभी तक हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम बोल रहा हूं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, एक बार लेफ्ट स्वाइप करें और कमेंट सेक्शन को लेफ्ट में स्वाइप करके हमारी वीडियो को हाइप कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि यानी जेमिनी की। कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का सफर। मिथुन वालों, 2026 आपके जीवन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर होने वाला है। साल की शुरुआत से 1 जून तक गुरु का नेगेटिव प्रभाव रहेगा, जो आपकी मेंटल स्पेस को हिला देगा। मन में बेचैनी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर होगी और घर परिवार में उलझने बढ़ेंगी। लेकिन इसी कंफ्यूजन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि गुरु आपको आपकी कमजोरियों से सीधा सामना करवाएगा। 3 फरवरी से 10 अप्रैल तक बुध का नेगेटिव प्रभाव शुरू होगा। प्लानिंग टूटती रहेंगी, पेपर वर्क अटकेंगे और बार बार ऐसा लगेगा कि क्यों सब कुछ डिले हो रहा है। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध और भी ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और यहाँ आपकी हेल्थ आपको सिग्नल्स देने शुरू कर देगी।
आपका माइंड स्कैटर्ड रहेगा, रूटीन बिगड़ा हुआ रहेगा और काम में रुकावटें आती रहेंगी। इस समय आपको किसी भी तरह से ओवर थिंकिंग से बचना है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद बुध जब पॉजिटिव होने लगेंगे तब आपकी सारी कंडीशंस पलटना शुरू होती हैं। घर में कोई शुभ कार्य होगा, अचानक धन लाभ होंगे, रुके हुए कामों में गति आएगी। ये समय आपको मेंटल रिलीफ देगा। 29 मई से 22 जून तक और फिर 7 जुलाई से 5 अगस्त तक बुध आपके लिए एक बार फिर से शुभ होने जा रहा है। ये महीना जॉब, बिजनेस, कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। घर बदलने के संकेत हैं, प्रॉपर्टी में सुधार होंगे और रेनोवेशन जैसी योजनाएं भी बनेंगी। 7 सितंबर से 26 सितंबर तक बुध पॉजिटिव होकर आपको बड़ी उपलब्धियां देगा। नाम बढ़ेगा, बड़े लोगों से संपर्क बनेंगे, वाहन, मकान, सुख में वृद्धि होगी और धन लाभ के भी कई अवसर बनेंगे। लेकिन 5 दिसंबर के बाद राहु का कमजोर स्थिति में जाना आपकी हेल्थ, मनी और मेंटल पीस तीनों में प्रॉब्लम ला सकता है। ये समय आपके साहस, आपकी मैच्योरिटी और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा आपको कमजोर नहीं, ताकतवर बनाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी चौथी राशि कर्क यानी कैंसर राशि की। हीलिंग कम्स आफ्टर टर्बुलेंस। कर्क राशि वालों, 2026 आपके लिए चुनौतियों से भरा है, लेकिन हर चुनौती किसी बड़ी राहत की तैयारी में है। पूरे साल राहु नेगेटिव रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। पेट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, कब्ज जैसे इश्यूज बार बार आपको परेशान करेंगे। अनावश्यक आर्ग्यूमेंट्स, फैमिली टेंशंस और इमोशनल ब्रेकडाउन्स भी होंगे। छोटे छोटे घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में प्रॉब्लम्स बार बार आएंगी। कभी मोबाइल का स्क्रीन टूटेगा, कभी आपका लैपटॉप अचानक काम करना बंद कर देगा। ऐसे हर्डल्स आपको डिस्टर्ब करेंगे। खासकर जनवरी से फरवरी के बीच मंगल आपकी मानसिक शांति को डिस्टर्ब करेगा। 11 मई से 20 जून और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक मंगल और सूर्य आपके स्वास्थ्य को और तनाव दे सकते हैं। भाई बहनों में मनमुटाव, अननेसेसरी फाइट्स और छोटी बातों को लेकर उलझने, ये सब इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा आशीर्वाद। 1 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। ये समय आपकी जिंदगी में होप, रिस्पेक्ट और खुशियों का प्रवेश लेकर आएगा। ये समय सम्मान बढ़ाएगा, विवाह, संतान और शुभ कार्यों के योग बनाएगा, आपको मेंटल पीस देगा और स्पिरिचुअली आपकी रुचि बढ़ाएगा। 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच मंगल का फिर नेगेटिव प्रभाव शुरू होगा, जिससे आपकी हेल्थ कमजोर होगी। लेकिन गुरु का पॉजिटिव प्रभाव आपको आशीर्वाद के रूप में मिलेगा और आपको बड़ी कठिनाइयों से बचाएगा। कुल मिलाकर 2026 कर्क राशि वालों को इमोशनली शेक करेगा, लेकिन उनकी इनर हीलिंग भी देगा। आप साल के अंत में स्पिरिचुअली और मेंटली कई ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। आप अपनी अग्नि को कंट्रोल करो और दुनिया आपको फॉलो करेगी। सिंह राशि वालों, 2026 आपके लिए डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का साल है। शनि की पूरी जकड़न आपके पूरे साल में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कभी हेल्थ डामाडोल करेगी, कभी काम अटकाएंगी, कभी घर में तनाव बढ़ाएगी। ये वो साल है जहां ब्रह्मांड आपको बार बार यही सिखाएगा कि आपके रिएक्शन का कंट्रोल ही आपकी चाबी है। साल की शुरुआत में सूर्य आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन मेंटल प्रेशर भी बनेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक इनकम कम और खर्च ज्यादा रहेंगे। ये समय आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। 13 जनवरी के बाद सूर्य का नेगेटिव घर में होने के बावजूद आपके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव रहेगा। रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और कुछ बड़े निर्णय आपके पक्ष में होंगे। लेकिन 14 मार्च के बाद स्थिति फिर धीमी हो जाएगी और 14 अप्रैल को सूर्य के श्रेष्ठ होने के कारण अचानक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जून और जुलाई शनि और सूर्य का आपसी टकराव आर्थिक तनाव देगा। जुलाई अगस्त में धन हानि, अननेसेसरी एक्सपेंसेस और स्ट्रगल भी बढ़ सकता है। लेकिन 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य का परिवर्तन आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। पुराने रुके हुए काम अचानक पूरे हो जाएंगे और आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य कमजोर होकर आपके हेल्थ को चैलेंजेस देंगे। बीपी, हार्ट और पेट की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 2026 सिंह राशि वालों को तोड़ेगा नहीं, लेकिन उनके क्रोध, उनकी ऊर्जा और उनके लीडरशिप क्वालिटी को और निखारेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारी छठी राशि यानी कन्या राशि की। 2026 आपको बताएगा कि सच में आपके साथ कौन खड़ा है। कन्या राशि वालों, ये साल आपको आपके लिमिट्स, आपके रिलेशनशिप्स और आपके पेशेंस तीनों से मिलवाएगा। पूरा साल शनि के नेगेटिव होने के कारण आपको आर्थिक और मानसिक चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कई कन्या राशि वाले इस बार महसूस करेंगे कि उनके घर में शांति कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है और लोग वैसा सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे पहले किया करते थे। 23 फरवरी से 11 मई तक मंगल का विशेष प्रभाव आपको मानसिक तनाव देगा। आप अपने थॉट्स में उलझे रहेंगे
पैसे जल्दी निकलेंगे और छोटी छोटी बातों पर एंजाइटी बढ़ेगी। इसी समय 26 फरवरी से 20 मार्च तक बुध का कमजोर होना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग देगा। लोग आपकी बात को गलत समझेंगे या आप दूसरों की बातों को गलत समझेंगे। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध का कमजोर होना आपके स्वास्थ्य को और कमजोर करेगा। डाइजेशन इश्यूज, नींद में कमी और मानसिक संताप महसूस होगी। कुछ लोग जिन पर आप भरोसा करते थे वो भी दूरी बना सकते हैं और ये कन्या राशि यानी वर्गों के लिए सबसे पेनफुल होगा। 30 अप्रैल से 14 मई तक बुध नेगेटिव होंगे। ये समय फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 22 जून के बाद कामों में थोड़ी गति आएगी और अगस्त के अंत तक आप धीरे धीरे बैलेंस वापस पाना शुरू कर देंगे। फिर आता है सितंबर। 7 से 26 सितंबर तक बुध आपके लिए पॉजिटिव पलटाव लेकर आता है, जिसके कारण मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा और आप मेंटल क्लैरिटी महसूस करेंगे। साल का अंत आपके लिए बेहद अनुकूल है। दिसंबर तक काम बनते रहेंगे, सम्मान मिलेगा और वो स्टेबिलिटी मिलेगी जिसका इंतजार आप पूरे साल कर रहे थे। तो दोस्तों 2026 का ये था पहला हिस्सा, एरीज से लेके वर्गो तक की पूरी कहानी। अब आगे की 6 राशियां तुला से मीन तक आपकी प्लानिंग, आपके डिसीजंस और पूरे साल की दिशा तय करेंगे। इसलिए पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और एक खास बात, ये वीडियो आपको तो जनवरी में मिली, लेकिन हमारे YouTube मेंबर्स को महाराशि फल के दोनों पार्ट्स और 12 राशियों के लिए डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी दिसंबर में मिल चुकी है। इसलिए वो अपने नए साल की तैयारी पहले ही कर चुके हैं। अगर आप भी पूरे साल की गाइडेंस पहले चाहते हैं, एक्सक्लूसिव क्लासेस और अर्ली एक्सेस चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन के साथ ज्वाइन बटन को क्लिक करें। 59 रुपीज, 299 रुपीज और 799 रुपीज, ये हमारे मेंबरशिप के सेक्शंस हैं। अगर आप इनमें से कोई सा भी ज्वाइन करेंगे तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।